अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के रानी की सराय ब्लॉक के कैंपस में के परिसर में। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा सदर की ओर से महिला शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन जो है रानी की सराय ब्लॉक के सभागार में किया गया है। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस सम्मेलन के संयोजक रानी की सराय ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह हैं जो इस सम्मेलन को करवा रहे हैं। आजमगढ़ जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री कृष्णपाल जी और आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी यहाँ पर मौजूद हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज मैं मऊ और आजमगढ़ ज़िले के प्रवास पर आया हूं। मऊ से शुरुआत करते हुए मऊ नगर में आई हुई तमसा नदी के तट पर अच्छे घाटों के निर्माण, रिवर फ्रंट के निर्माण के कार्य की हमने आज भूमि पूजन किया है। वहाँ एक बहुत ही बढ़िया दिव्य महादेव का मंदिर है, मऊ महादेव बोलते हैं। उसके नीचे का जो इलाका है, एरिया है, नदी का जो तट, काफ़ी गंदगी थी वहाँ साफ़ करके अद्यतन और आधुनिक रिवर फ्रंट बनाने के काम की आज शुरुआत की गई है। उसके बाद मऊ ज़िले में नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम था। वही कार्यक्रम आज यहाँ आजमगढ़ में भी हुआ है। दोनों जगह पे मैं देख रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 128वां संविधान संशोधन करते हुए देश की महिलाओं को लोकसभा विधानसभाओं में 1/3 1/3 जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया है उसका बहुत ही उत्साह है। महिलाओं में बहुत ही उसकी चर्चा है, बहुत ही उत्साह है। मऊ में भी बहुत भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। आज यहाँ आजमगढ़ में माननीय सांसद जी की उपस्थिति में, माननीय जिलाध्यक्ष जी की उपस्थिति में और हमारे कई वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, इन सभी की उपस्थिति में सैकड़ों की संख्या में आई हुई महिलाओं का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। उसमें हम सभी ने ये बातें उनको बताईं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, देश की प्रगति में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो कितना तेज़ी से देश का विकास होने वाला है, ये सारी बातें चर्चा में आईं। उनकी तरफ से मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए, ऐतिहासिक कार्य के लिए, पुनीत कार्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद और बधाई देता हूं। विशेष रूप से आज का ये नारी वंदन जो कार्यक्रम था वो नवरात्रि के पावन पर्व में आयोजित हुआ है, उसके लिए मुझे विशेष आनंद भी है और महिलाओं को भी ये बात समझाने में बड़ा आसान हुआ कि हमारे देश में और विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, विचारधारा है, संस्कृति में जो मानने वाले हम लोग हैं कि नारी का सम्मान, नारी को एक शक्ति के रूप में मानना और उसकी पूजा करना, ये हमारे विचारधारा का भाग है। उसी विचारधारा के तहत उसी काम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां गरीब परिवारों के लिए अन्न की व्यवस्था किया, गरीब रसोई घरों में गैस की व्यवस्था किया, गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था किया, गरीबों के लिए दवाई की व्यवस्था किया, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब उन्हीं गरीब महिलाओं के लिए संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में बैठने की भी व्यवस्था कर दिया है। यही उत्सवमय समय होता है। ऐसे समय में मैंने अपने नगर विकास विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का आह्वान किया है, निर्देश दिया है कि कहीं भी सफाई में कोई कमी न रह जाए, कहीं भी बिजली देने में कोई कमी न रह जाए और साथ ही हमारे मंदिर स्वच्छ हों, हमारे पूजा के पंडाल, दुर्गा पूजा के पंडाल जो हैं वो स्वच्छ हों। और मैंने प्रदेशवासियों से भी आह्वान किया है कि हमारे स्वच्छ त्यौहार और स्वस्थ त्यौहार मनाने की दिशा में आपका हर कदम उठना चाहिए। उसी प्रकार मैंने बिजली विभाग के लोगों से भी कहा है कि इस समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए कि पूजा के समय, पर्व के समय बिजली की कोई कटौती न हो। धन्यवाद। आजमगढ़ में आपने संतृप्तिकरण के लिए बहुत ऐतिहासिक काम किया है, चाहे संतृप्तिकरण हो, ट्रांसफार्मर की समस्या, अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं। ये संतृप्तिकरण का कार्यक्रम अभी भी अनवरत चालू है
माननीय सांसद जी लोगों को, माननीय विधायक लोगों को मैंने पत्र भी भेजा है कि इस समय हमारी लगभग RDSS की योजना 17,000 करोड़ रुपए की चल रही है, जिसमें जर्जर तार बदलने का, ट्रांसफार्मर बदलने का ये सब कार्यक्रम चल रहा है। उसी प्रकार बिजनेस प्लान में हमारी 5,000 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं, जिसमें यही काम हो सकते हैं। नगरों के लिए हमने अपने नगर विकास विभाग से बिजली विभाग को 1,000 करोड़ रुपया हमने अलग से दिया है। तो इस प्रकार 23 से 24,000 करोड़ रुपए के काम इस समय चल रहे हैं संतृप्त करने के। उसमें मैंने माननीय जी लोगों से निवेदन किया है, मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि आपके क्षेत्र में कहीं जो कमियां हों, कोई गैप हो, चाहे तार का हो, ट्रांसफार्मर का हो, तो उसको पूरा करवा लें। हम सब उसको करने के लिए इस समय एकदम तत्पर हैं। एक और सवाल सर, कि जो 7 महीने पहले आपने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था आने वाले त्यौहार पे यहाँ पे एक अभियंता भी निलंबित हुए थे, उनके बारे में भी यहाँ के विद्युत कर्मचारियों का एक सवाल है। क्या सवाल? आपने कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो कहा था कि हड़ताल से वापस आ जाइए, नहीं तो कार्रवाई होगी, ये मैंने कहा था। और उसी के तहत कार्रवाई हुई भी। जो लोग हड़ताल, जिन लोगों ने हमारी बात का सम्मान नहीं किया, जो लोग हमारे बार बार कहने के बावजूद भी जो लोग हड़ताल में अड़े रहे, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब विषय ये आ रहा है कि कहीं कहीं ये संज्ञान में आ रहा है कि कौन हड़ताल में शामिल। अब वो लोग ये कहते हुए आ रहे हैं कि मैं तो हड़ताल में शामिल नहीं था, तो अब उसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। सर, आजम खान और उनके परिवार सदस्य जिनको कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी गई, सर क्या करेंगे? तो बर्थ सर्टिफिकेट मामले से लेकर जो मामला चल रहा था, कोर्ट ने देश में कानून की व्यवस्था है, कानून अपना काम कर रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारी जो सारी संवैधानिक एजेंसियां हैं, वो चाहे आजम खान जी हों, चाहे कोई भी हो, उनके बारे में अपना समुचित अपनी सत्ता का उपयोग करते हुए न्यायपूर्ण कार्रवाई हो रही है। जो भी व्यक्ति होगा उसके साथ देश के कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने मैं अपनी बात को यही खत्म करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री के बारे में जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड से लेकर सारी वृद्धा पेंशन। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।